स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर दिवाली के उत्सव पर। और अभी घर पे हमने बताया नहीं है, हमारी कैब आने वाली है, यही कहीं है। अभी घर पे बताया नहीं है, पापा मम्मी को देंगे सरप्राइज और उनके देंगे एक्सप्रेशन। हमारी कैब आ चुकी है, बैठ गए हैं कैब में मैं और मेरी धर्म पत्नी। ये रही, शर्माती है। हाँ, तो हमारी फ्लाइट है बेंगलुरु टू सूरत, फिर सूरत से दिल्ली। वाह, नाइस एविएशन कंपनीज। क्योंकि हम तो बस में जाते ही नहीं है, हम तो सॉरी एयरप्लेन में जाते ही नहीं, हम तो जाते हैं बस में। यहाँ से सवारी चढ़ेगी, फिर वहाँ से सवारी चढ़ेगी, फिर वहाँ से सवारी चढ़ेगी। सवारी चढ़ाते चढ़ाते उतारता है। 2 घंटे का सफर जब तक 12 घंटे में पूरा ना हो तब तक मजा आता ही नहीं है। #इंडिया। हीरोइन। अभी मैंने जिस गेट से एंट्री ली, मैंने डिजी यात्रा डाउनलोड कर रखा है। वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ का पता नहीं क्या गजगिन का घटिया सा सॉफ्टवेयर है। आगे पीछे करवा रहा है, कह रहा है अरे सर आप थोड़ा आगे आइए सर, आप थोड़ा आगे आइए सर। मैं कह रहा सर आपका डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, आगे क्या करूँ। क्या बोल रही है? हाँ हमको जाना है उधर, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत ही ज़्यादा घटिया सर्विस। सेल्फ चेक इन का क्या मतलब होता है? हमने बैग डाला, उसमें टैगें लगाई, अपने आप स्कैन होकर चला जाएगा। उसमें जब 6 आदमी की मदद ही लगनी है तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? लोग पहुंच चुके हैं अपने बोर्डिंग गेट पे। यहाँ पे लोग, वीक डे पे भी इतनी भीड़ है, लोगों को कहीं चैन नहीं है, हर जगह जाना है। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या है कि एयर एक्सप्रेस है हमारी फ्लाइट, दुनिया की सबसे बर्बाद फ्लाइट। लेकिन क्या करें, दिवाली का टाइम है और लगी हुए सब जगह होड़। नॉर्मल फ्लाइट से कम डबल प्राइस में सब जगह फ़्लाइट्स बुक हो रही है। तो हमने तो अचक्के में ही कराई है। क्योंकि क्या हुआ कि पापा से बात हुई, पापा कहते
दिवाली पे बेटा बहू नहीं आएंगे तो दिवाली कैसे हो। मैं भी पूरी डील दिए जा रहा है, ये क्या है, दिवाली पे देखा जाएगा, आया जाएगा। बेचारे का मन कैसा परेशान सा हो गया होगा। मैं कहा कि कोई नहीं, हम लोग जाएंगे दिवाली से पहले ही। हमारी भी पहली दिवाली है शादी के बाद, और हम लोग घर पे अच्छे से मनाएंगे। उनको मज़ा आ जाएगा, एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। इसको पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है, 1 घंटा पहले ही जा रही है अपने पति को छोड़ छोड़ के। सारी फ्लाइट ही बुक कर ली है हमने। अतिथियों से निवेदन है अपने बड़े बैग सीट के ऊपर डाल दें ताकि वो तुम्हारे सर पे गिर जाए। अरे बड़े बैग नीचे डालो यार। ये पता नहीं किस चीज में लगी हुई है। एनीवेज, हमने बोर्ड कर ली अपनी फ्लाइट और यहाँ से जाना हम लोगों को सूरत। क्या बस कंडक्टर वाली सर्विस है, बट क्या करें, ठीक है जो भी है। त्योहार के टाइम जो मिला सो ठीक है, बाकी ठीक से उड़ा लेना भाई, आजकल बहुत प्लेन गिर रहे हैं। अभी मैंने अपनी बीवी को बोला कि इस प्लेन में चार्जर है, तो इसने क्या बोला पता है, वहां पे उंगली डाल दो। वाह, समझदारी की तो हद ही पार कर दी इस औरत ने। सुरक्षा निर्देश पत्र ध्यान से पढ़ें, कभी भी काम आ सकती है। फन फैक्ट, हम बैठे हैं बोइंग 737 में 8 मैक्स 737 8 मैक्स, जिसको रिफ्यूल होने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। बोइंग 777 जो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, उसको लगते हैं इसके डबल टाइम। तो सोचो कितना बड़ा एयरक्राफ्ट था कि जो जाके गिरा होगा। एंड पायलट्स ट्राइड देयर बेस्ट। वो प्लेन ऐसे गिरा है ना कि ऐसे, जो कि फॉरेन मीडियाज वाले बोल रहे हैं कि इंटेंशनली ऐसा किया था। पहाड़ में जाओ तुम लोग। हमारे पायलट्स बहुत केपेबल हैं और उन्होंने पूरी कोशिश करी आखिरी टाइम तक, जबकि डुअल इंजन फेलियर में किसी प्लेन को बचाना इज इम्पॉसिबल। जितने पायलट्स हैं, जितने सब चीज़ें हैं, आप जाके पढ़िए, देखिए उनके, अगर आपके घर में कोई पायलट है आप उससे पूछिए, इट्स इम्पॉसिबल टू कैच देम। ठीक है, उसके बाद भी इजी है ना, पायलट्स पे ब्लेम कर दो ताकि इंश्योरेंस से पैसा इजीली आ जाता है। ठीक है, मैन फॉल्ट एरियर। अगर बोइंग का टाइम जगह तो बोइंग की पूरी जो अमेरिकन के साथ उनकी इकॉनमी, जो कैपिटलिज्म है, पूरा एक ड्रॉप कर जाएगा। राइट, सब चीज़ें होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करेगा बेचारा, पायलट्स तो है नहीं तो डिफेंड देमसेल्व्स, क्या करेंगे। बट एनीवेज, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, तो प्रे करिए, और क्या करोगे, प्लेन तो दूसरा ही उड़ाएगा। गिरते पड़ते पहुंचा दिया पायलट ने सूरत। ये प्लेन लाके पटका है रनवे पे, ये प्लेन पटका है भाई। ये मैं ब्लॉगर हूँ, तुम ब्लॉगर हो। ये पटका एकदम प्लेन, और ऐसे बाउंस करा के निकाला भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट वाया कनेक्टिंग, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बेंगलोर। ही घूम गया, इतना जोर से प्लेन पटका रनवे पे। बाकी सूरत शहर बहुत सुंदर है। अरे इसको कोई समझाओ
जब मैं तुमको बोल दिया कि चेक इन किया हुआ बैगेज डेस्टिनेशन पे तुम्हारे पहुंच जाएगा, समझ नहीं आता एक बार? पता नहीं बैग में कौन सा जेवरात है इसके। 2 कपड़े रखे हुए हैं फालतू के। चलो, बन रहा है इसमें 5। क्या क्या रखा उसमें? इसकी दादी की दी हुई पायल। दादी को खुद याद है, दादी ने पायल दी थी। यहाँ से बीच बहुत पास है, कोशिश करते निकल के बीच घूमें और आपको उसके फुटेज दिखाएंगे। नहीं हुआ तो यहीं बैठेंगे, कप के खाएंगे और क्या। इसी को पटक दिया था लागे। अरे बाप रे। सूरत रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत है। ये क्या बना रखा है इन लोगों ने, खंडर जैसा, एकदम ही बेकार। ये यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वेरी गुड। तो ये अराइवल है तो डिपार्चर। जय भारत माता। जैसा कि मेरे दर्शकों को पता हुआ है कि मैं बहुत समझदार और स्मार्ट आदमी हूँ, मैं पहले ही सोच लेता हूँ। तो मैंने डीजी यात्रा सब कर रखा है, मुंह दिखाओ अंदर घुसो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरी सुपर समझदार बीवी ने, जो कि अभी चेहरा छुपाते घूम रही है, इसने डीजी यात्रा डाला नहीं। अभी हम सूरत पे हैं, तो वहाँ पे जाके वो आधार कार्ड इसने निकाला अपना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो इसको घुसते ही नहीं दे रहे, कहते क्या हो गया? तो मैं कहते ये फ़ोटो तो किसी और की है, इसमें तो तुम तो लगी नहीं रही हो इसमें। तो वहीं पे 20 मिनट बहस चली, उसके बाद इसको जो छोड़ा अंदर। शाम के हो चुके हैं 6:45 और अभी हमारे का सूरत एयरपोर्ट पे हो गई है फ्रिस्किंग। हमने अपनी फिर से चेकिंग करा ली है। छोटे एयरपोर्ट्स में दिक्कत यही है, आप इंटरनल ट्रांसफ़र्स होता नहीं है, तो किसी की लेओवर फ्लाइट है तो उसको वापस से वो उतारो। और मैं पहनता हूँ बूट्स, अब बूट्स में बहुत दिक्कत है, हर बार जूता उतारो, ये उतारो, वो उतारो। ये देखो मेरी बीवी को, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी एक्साइटमेंट, ऐसा क्या लग रहा है आपको? लग रहा हो दूर का रिश्तेदार मिल गया हो इसको, चाहे कुछ हो गया हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। इसको बस अपने नाम का स्टोर दिख गया है, जिसमें स्पेलिंग एटलीस्ट ठीक लिखी हुई है। बाकी कुछ है नहीं, बेकार एयरपोर्ट है ये। देखो खड़ी हो गई वहाँ पे, इसको कुछ लेना नहीं है, बस वहाँ खड़ी होगी और पैसे दे के वापस आ जाएगी। वेरी गुड। अब फिर यहाँ खड़ी होगी, देखो कुछ भी नहीं लेगी ये, कुछ नहीं लेगी, एक सामान नहीं लेगी। ये देखो, ये 1 घंटे से ये यही कर रही है। हर स्टॉप पे जाएगी और वहाँ पे रुकेगी, कुछ नहीं लेगी, उसका टाइम बर्बाद करके वापस आ जाएगी। अब हम लोग चल रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, सूरत टू दिल्ली। बड़ा ही बोरिंग सा सफ़र है, घूमते घूमते जाना पड़ता है। रात हो गई है। एक चीज और है, अगर लोग सभ्यता से प्लेन में घुस सकते तो निकलने के टाइम पे कौन सी माता आ जाती? सब खड़े हो जाते, ऐसे गेट खुलते, ऐसे तो खिड़की तोड़ के बाहर चले जाएंगे। अरे रुको, गेट खोलने दो। ऐसा थोड़ी है कि तुमको उतारे बिना प्लेन चला जाएगा। थोड़ी सी सभ्यता बनाए। और ये चालू हो गया। अभी ये सब लोग खिड़कियां तोड़ के बाहर कूद जाएंगे। ग्रेट सक्सेस। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। इस बार प्लेन को नहीं पटका गया। पायलट वाज अमेजिंग और शी इज स्टैंडिंग राइट अवे। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट लैंडिंग। ऑलराइट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। एंड देन इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से सीधा घर। हवा में इसके वो जो भी लोग बैंगलोर से आएंगे उनको थोड़ा सा फील होगा कि बड़ा ऐसा एक क्लमजी सा आ जाता है बीच में।
सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे सुपर है पूरी दुनिया में। तो है। मैं अब एक चीज़ बताना भूल गया, हम लोग T3 पे उतरे और उतरने के बाद मैं तो भूल ही गया यहाँ से 3 किलोमीटर सुबह सुबह जाना है वॉक करके ताकि आपको अपना बैग ले सके। इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा। प्लेन के बाहर एक प्लेन उतरेगा, प्लेन के अंदर एक प्लेन उतरेगा, सॉरी टर्मिनल के अंदर। क्या है? ये देखो फिर से बोलो बर्बाद हो गई। नायका। मेरे को कितने सालों बाद पता चला ये जो नायका, H&M ब्यूटी है। ओ सॉरी H&M ब्यूटी, वैसे ही करके एक नायका का ब्रांड है। फिर मेरे को पता चला कि जो नायक का है वो नायका का, उसका फीमेल। ये किसको कितना मजा आ रहा है क्या देख के। हाँ इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्या मजा आ रहा है देख। ये क्या ये देखो ब्लॉग का कंटेंट। ये जितने भी बने हुए सबका मीनिंग है पता है तुमको। पधारो मारे देश, दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही बड़ा घपला हो गया है मेरे साथ। फ्लाइट में बोला कि बेल्ट नंबर 5 पे आपका लगेज आएगा, यहाँ के घुमा दिया। मैं जब से वहाँ खड़ा हूँ बेल्ट नंबर 1 पे आ रहा, मैं 1 पे जा रहा हूँ। बिकॉज एयर इंडिया बहुत ही शानदार एयरलाइंस है क्योंकि ये हवा में उड़ता हुआ बस है। ऐसी सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। एयरलाइन के साथ, एयर इंडिया के साथ जुड़े रहें। रात के बज रहे हैं 11। हम लोग बैठ चुके हैं हमारी कैब में और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। अब दिल्ली में आते ही जो फेफड़ों की क्या नाम है जो एक्सरसाइज होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। यहाँ पे आइए 440 AQI के ऊपर आपको इंडेक्स रहेगा और आप पूरे दिन प्राणायाम करिए तब जाके आप थोड़े से स्वस्थ रह पाएंगे। राइट बस अब घर जाते हैं, माँ पापा का रिएक्शन देते हैं, बताया तो है नहीं। लेट्स सी। पहुंच चुके हैं अपने घर वाली गली में। अभी किसी घर पे कोई आइडिया नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। लेट्स सी। हमें क्या मतलब क्या बहू और कार्यक्रम नहीं पता चल रहा है क्या?